हाथी, घोड़ों, शेरों की जोड़ी, अजदहों, लातादाद साजो सामान और सैकड़ों लोगों के साथ 40 ट्रकों पर मुश्तमिल एक काफिला मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों में खुशियां बांटता फिरता है और इसका नाम है लक्की ईरानी सर्कस। लक्की ईरानी सर्कस जिसे किसी भी मेले की जान माना जाता है। हमने इस खूबसूरत रिवायत यानी रिवायती मेले और सर्कस वालों की अजीबोगरीब जिंदगी आप तक पहुंचाने का फैसला किया। तवील जिद्दोजहद और कोशिश के बाद मालूम हुआ कि हमें इसके लिए दूर उफ्तादा इलाके चौक कुरैशी जाना होगा जो मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के दरमियान वाक़े है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इकरार और प्रोग्राम है सरेआम और इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के चौक कुरैशी में, जहां एक तारीखी मेला मुनक़िद होता है और इसी तारीखी मेले में अब एक बच्चे की तरह, एक फिल्मों के लड़के की तरह गुम होने को जी चाहता है। आइए ज़रा आप भी हमारे साथ चलें और इस तारीखी मेले का लुत्फ़ उठाएँ। सर्कस तक पहुंचने से पहले हमने वहां के खानों और झूलों का भी खूब लुत्फ लिया। हर तरफ इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मौत के कुएं के बाहर मार्केटिंग के पुराने तरीकों को इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा सराओं से रक्स करवाया जा रहा था ताकि लोग मुतवज्जे हों और टिकट खरीदें। लाउड स्पीकर पर आवाजें लगाई जा रही थीं। 10 रुपए में 5 टांगों वाली गाय और बकरी और खतरनाक अजदहा, और कहीं से आवाज आ रही थी कि सर्कस का शो शुरू होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। 10-10 रुपए देके हम इस वक्त देख रहे हैं 5 टांगों वाली गाय और 5 ही टांगों वाली बकरी है और साथ ही एक बड़ा सा अजदहा लेके एक साहब बाहर खड़े हैं। यहाँ आने का टिकट 10 रुपए है। और इस 10 रुपए के टिकट में और भी बहुत सी चीजें। यार ये अजदा गले में डाल सकता हूँ मैं? इसका वजन कितना होता है? 20 किलो का है। 20 किलो का है, लग रहा है यार। तो जनाब 10 रुपए में मैंने ये अजदहा जिसका वजन बहुत ज्यादा है अपने गले में डाल लिया और इसमें बहुत जान है। पूरे जोर से मेरे गले को जकड़ रहा है इसमें। ऐसे मेले पंजाब के हर शहर, पंजाब के हर गांव और हर कस्बे में मुनक्किद होते थे, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर यह सस्ती तफरीह भी आवाम से अब बहुत दूर हो गई है और इस तरह के मेलों की तादाद इंतहाई कम रह गई है। और नाज़रीन, ये है पुराने जमाने की मार्केटिंग। अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस तरह से रक्त दिखाया जाता है, लोग मुतवज्जे होते हैं और फिर ज़ाहिर है एक वक्त आकर टिकट खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने भी सोचा है कि देखते हैं कि इनके पास बेचने के लिए क्या है। आप भी हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कितने का टिकट है? मेला देखा और इस तरह से पैसे नहीं लुटाए तो यहाँ के लोगों को मेला देखने का मजा नहीं आता। ऐसा ही है। और इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं मौत के कुएं में और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर बकौल इन लोगों के इंतजामिया के मौत का खेल शुरू होने वाला है। आप भी देखिए।
इस मौत के खेल को रोकना पड़ा है। नमाज मगरिब का वक्फा है और जाहिर है मौत के कुएं में ये लोग मौत को भी और अपने मज़हब को भी याद रखते हैं। तो इस वक्फे के बाद दोबारा से इस खेल का आगाज़ होगा। जनाब, असल में इतने लोग जिस काम के लिए खड़े हैं वो ये मौत का गोला है और इसके अंदर ये मोटरसाइकिल चलेगी। और इससे पहले जो कुछ हो रहा था, हमने पहले भी आपको बताया कि वो मार्केटिंग का एक आर्ट था, एक नमूना था। अब शुरू होने लगा है मौत के गोले का खेल, ये भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त नाज़रीन अब हम पहुंच गए हैं लक्की ईरानी सर्कस। ज़ाहिर हम बचपन में एक इश्तिहार देखा करते थे सरकारी टीवी पर, पाकिस्तान का सब तो बड़ा सर्कस। उसके बाद हम मौजूद है, खासा रश है। कोशिश करेंगे इस शो को टिकट खरीद कर हम इंजॉय कर सकें और आप तक भी ये शो हम पहुंचा सकें। अपनी नौयत की दुनिया की वाहिद मोबाइल सर्कस 42 साल से पाकिस्तान के मेलों ठेलों की जान तस्वुर की जाती है। सर्कस के मालिक मियां राशिद फरजंद अली ने हमें खुशामदीद कहा। उनका खेमा जो जिंदगी की हर जरूरत से मुज़य्यन था, अरब के शेखों के खेमों से भी पुरासाइश था। उस खेमे से मुल्हक किचन में तैयार होने वाला शानदार खाना हमें पेश किया गया और खाने पर यह मशवरा भी दिया गया कि सर्कस वालों की जिंदगी के असली पहलू सुबह शो शुरू होने से पहले ही देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो इसका जहर निकाल भी लिया जाए तो इसका डंक तो लगता है जो निशान नहीं जी, इसका जहर जो निकाल दिया जाए ना तो फिर जो ये जिंदा नहीं रहता। अच्छा जी हाँ, जहर है इसके अंदर। दिल धड़कता है सर जब आप मारते हैं, लड़की सामने खड़ी होती है और थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए।
इस वक्त नाज़रीन हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद है खेमों की, और ये सर्कस के चारों अतराफ इसी तरह से ये खेमे लगे हैं। और जिस तरह कि कहा जाता है कि सर्कस में एक पूरी दुनिया, एक पूरा नगर आबाद होता है, यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हम देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त पूरे सर्कस के लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, तो हम ज़रा जानते हैं कि इस वक्त क्या बन रहा है इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या पका रहे हैं आप? कलेजी पका रहे हैं। कलेजी, तो आज ये कलेजी खाएंगे सब लोग? हाँ सब लोग। तो कितने टाइम का खाना मिलता है इन सब लोगों को? 2 टाइम का खाना होता है। अच्छा, सबके लिए चाय बनाते हैं आप यहाँ पे? मतलब सबसे मुराद सर्कस के जितने भी लोग हैं, हमें भी पिलाएंगे चाय? ये कितने केवी का जनरेटर है? 210। और यहाँ कितने लगे हुए हैं सर्कस को लाइट काम करने के लिए? ये सिर्फ 3 लगे हुए 3 है, और तीनों 210 केवी के हैं। एक 50 किलो वाट का है अच्छा, और 119 किलो वाट का। तो सब लाइटें शाइटें एसी अंदर सब चल जाता है इस पे? एक ही जनरेटर पे चलते हैं 210 ठीक है, चलें। तो ये वो जनरेटर है नाज़रीन, जिससे इस पूरी सर्कस को 24 घंटे लाइट होती है। खेमों के अंदर भी टेलीविज़न लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो लाइट्स हैं सर्कस की, वो भी इसी जनरेटर से सप्लाई होती हैं। तो ये तरह पावर हाउस है इस लकी रानी सर्कस का। तो ये ऊँट भी है, इनका पता नहीं कुछ काम होता है या नहीं सर्कस में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत? कितना अरसा हो गया आपको सर्कस में? मेरे जब की ये लकी रानी बनी। नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई इसमें? जी। अच्छा, तो दिल धड़कता है सर जब आप मारते हैं, लड़की सामने खड़ी होती है, थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए? फिर वो प्रैक्टिस किस काम की? अच्छा, आपस में ताल्लुक कैसा होता है लोगों? यानी जिस लड़की को आप मार रहे थे, और जो आपके एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके आपके सामने खड़ी होती है, अब वो जब आप मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं आप सब लोग आपस में? मकसद जैसे हम तो यही कहेंगे कि बहन भाइयों की तरह हैं हम। अच्छा, ये फैमिली की तरह, खानदान की तरह बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। तो ये मस्जिद तो आर्जी तौर पे है यहाँ पे? जी जी। लेकिन आप कहाँ से हैं? इनके साथ ही हैं या मुश्किल उनके साथ चलो। मुस्तकिल इनके साथ हैं? साथ चलो, 10 साल हो गए चलते हुए। सर्कस के साथ साथ सर्कस हैं? साथ चल रहा हूँ। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है सर्कस में? 5 वक्त नमाज पढ़ाना, अजान देना, जुमा पढ़ाना, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना। अच्छा, और ये बच्चे कहाँ के हैं? ये सर्कस का फनकार है सर। और यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हो? जी। अच्छा, तो आप क्या करते हो? मैं जगलिंग। जगलिंग करते हो। और आप बच्चे? जिम्नास्टिक। जी। अच्छा, किससे सीखी आपने जिम्नास्टिक? अपने चाची से। चाची से। तो जनाब आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद हैं इस सर्कस की मस्जिद में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन बच्चों के दरमियान बैठकर, जो कि 4 शो भी करते हैं, 3 शो भी करते हैं इस सर्कस में। और अब ये मौलाना साहब के पास बैठकर इस वक्त दीन की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो बड़ा खुशगवार एहसास है इस मस्जिद में इन बच्चों के साथ बैठना। तो आप टेलरिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं यहाँ पे? हाँ जी। जितने ये जो ड्रेसेस वगैरह हम देखते हैं इन सब लोगों को, हाँ जी, यस। यहीं पे सिल के जाते हाँ हैं? जी, यहीं सिलते हैं। वैसे जो लोग पहनते हैं ये, वो भी आपसे सिलवाते हैं? हाँ जी, वो भी आप। यानी आप इस पूरी दुनिया के छोटी सी जो है इसके वाहिद टेलर हाँ मास्टर जी, हैं। वैस टेलर मास्टर। तो साथ साथ मूव करते हैं इनके आप? हाँ जी, साथ साथ रहे। कितना अरसा फैमिली की बगैर गुजारना पड़ता है आपको? मुझे तकरीबन इधर 11 साल हो गए। तो हमें जरा बताएं कैसे गुजारते हैं आप जिंदगी यहाँ पे? देखिए, ये हमारी ज़िंदगी इस दुनिया से अलग थलग ज़िंदगी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं रात को सोते हैं, सुबह को काम करते हैं। हम लोग रात दिन को काम करते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है सबसे टफ ज़िंदगी है। लेकिन ये है कि साथ साथ आपको मूव करना पड़ता है इस सर्कल के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खुदावंद करीम की कुदरत है। उन्होंने जो हमारे नसीब में लिखा है वही मिलता है। जहाँ जहाँ हम लोगों को दाना पानी लिखा है वही मिलता है। हम लोग पाकिस्तान में राउंड ऑफ हैं।
इस वक्त आप देख रहे हैं 1 2 3 और आगे भी जितने खेमे वहाँ ये छोटी छोटी डिशेस लगी हुई हैं। तो अपनी एंटरटेनमेंट का भी सामान इन लोगों ने कर रखा है। दुनिया को तो एंटरटेन करते हैं लेकिन खुद भी इस डिश की बदौलत कुछ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल ये देखते रहते हैं अपने खेमों में बैठकर। तो इसको आप ट्रेन करते हैं हाँ जी, इसको ट्रेन और किस किस को ट्रेन करते हैं आप? इसको लाइन को ये तो बड़ा कमाल काम नहीं है कि एक शेर जिसे दुनिया डरती है और आपकी वो एक स्टिक के इशारे पर जो आप कहते हैं वो कर रहा होता है। कैसे होता है सर? सारे इसीलिए तो इंसान तो सिर्फ मखलूक बना है ना, इंसान बना नहीं अच्छा, कि हर चीज़ इंसान के अंडर है। इंसान ही शेर करता इंसान के है। अंदर हाँ, है, शेर वो तो हैरत है की बात लेकिन है। करते क्या है, मतलब क्या डराते हैं उसे प्यार से? नहीं, ये बच्चे लेते हैं हम लोग। ये कुलिया क्या है आपके पास? अच्छा, बच्चा तो ले लिया लेकिन उसकी फितरत तो शेर वाली है ना, दरिंदा तो दरिंदा है। हाँ, ये बचपन से पालना पड़ा। जैसे हमने ये लिया, अभी बच्चा लिया ये, अच्छा, इसको भी ट्रेन करेंगे। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है सर, लोग तो डरते हैं इससे और आप रह रहे हैं इनके साथ इसी खेमे में। बात तो ये है ना कि हर चीज़ का एक उस्ताद होता है। हमारा उस्ताद था, उन्होंने हमें बताया चीज़ों के बारे में, फिर इसको संभालते हैं हम लोग। यहाँ आप कितना अर्सा हो गया आपको लकी रानी के साथ? मेरे को 34 साल हो गए। 34 साल से? जी हाँ। इसमें सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? सबसे खतरनाक इसमें हाँ, सबसे खतरनाक इसमें ये जूड़ा है। बल्कि ये मुझे कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं, आप मेरे पास बैठे, जब तक आप मेरे पास बैठे तो कुछ नहीं कहेगा। ये मेरे ख्याल ये खतरनाक है। ये तकरीबन सारे सांप खतरनाक होते हैं, जहरीले, क्योंकि इसको कोबरा कहते हैं। अच्छा, तो इसका जहर निकाल भी लिया जाए तो इसका डंक तो लगता है जो निशान नहीं डाल जी, देता इसका है। जहर जो निकाल दिया जाए ना तो फिर जो ये जिंदा नहीं रहता। अच्छा, जी हाँ, जहर है इसके अंदर? इसके अंदर जहर है और जहर ही इसकी ताकत होती है। जहर इसकी ताकत होती है और जहर ही सांप होता है। कितना टाइम हो गया यानी आपको यहाँ पे? यहाँ पर तो पहले वालद साहब थे हमारे, उसके बाद भाई आए, फिर हम आए, अभी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। आप ही थे वो जो बच्ची यूं जी, टर्न जी, करती है और उसके जी, ऊपर जी, जी, खड़े होते? जी। वो बड़ा खतरनाक, दिल दहला देने वाला मंजर होता है। बस जी। तो आपने उसको ट्रेन इतना पक्का किया हुआ है? जी, वो कम से कम जब वो 4 साल की थी तो तब का मैं खड़ा हो रहा हूँ उसके। अब तो माशाल्लाह वो उम्र उसकी काफ़ी हो गई है। हर एक में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिस्म में, या आप बस पैदा ये करते हैं ट्रेनिंग से? खुदादा सलाहियत होती है। अच्छा, बस मेहनत करना चाहिए बंदे को, मेहनत करवाते हैं बस। मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत से ही फल मिलता है। सही है। कितना अर्सा हो गया आपको सर्कस में? 5 साल हो गए सर। 5 साल से कर रहे हैं? तो ये सिखाया भी उन्होंने कुछ आपको? जी, अच्छा, तो यहाँ साथ साथ भी रहते हैं या घर भी जाते हैं? घर ही जाते हैं, साथ ही रहते हैं। जब जाना होता है अजीब नहीं छुट्टी लगता कभी एक जगह कभी दूसरी जगह खेमों में रहना? नहीं, ये तो हमारा काम है। एंड कैडी गाल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, कल भी 5 शो किए, नींद पूरी कर ली आपने? हाँ, बस जस्ट 2 घंटे के लिए वो। यार ये अल्लाह ने क्या दिया आपको यहाँ पे, ये बताएं। मेरी शारक पे आपके सामने है निशान है ना? जी हाँ, बिल्कुल है निशान। तो ये कैसे लोहा भी आप टेढ़ा कर देते हैं इसके जोर पे, यहाँ के जोर पे? यार ये नाजुक चीज होती है। ये नाजुक तो है लेकिन हमारे पास दिल भी है, दम भी है। और लकी रानी सर्कस के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम तफरी देते हैं आवाम को। 120 रुपए में 3 घंटे आवाम को तफरी देना, उसके अलावा दिल है और दम है। तो ये सीखा आपने कहीं से? जी हाँ, मेरे बड़े भाई मुमताज साहब ने मुझे सिखाया ये। अच्छा, जी हाँ, वो खुद भी करते हैं? खुद भी करते हैं वो। तो आप फैमिली के साथ हैं यहाँ पे? जी हाँ, मेरी फैमिली है वो। पूरी फैमिली साथ रहती है? पूरी फैमिली नहीं, बड़े भाई और बच्चे फैमिली घर में। तो साथ साथ मूव करते रहते हैं? हाँ, मूव करते हैं। बच्चों को भी सिखा रहे हैं अब आगे? बच्चे को भी सिखाते हैं।
है क्या, मतलब फॉर्मूला क्या है? सिर्फ दम की बुनियाद पर या जिस्म अल्लाह ने ऐसा दिया है सर या ट्रेनिंग है? ये ट्रेनिंग भी है और ये एक ट्रिक होता है। अच्छा, उसके अलावा ये हार्ड किया हुआ है, इसको रेत के साथ इसको वो जज्ब करते हैं हम। उसके अलावा प्रैक्टिस बड़े भाई देते हैं। अच्छा, तो तो ये निशान उसी की वजह से जी पड़ा हाँ, हुआ ये है। निशान उसी की वजह से। ये हमारी ज़िंदगी है, बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ है हमारी, बिल्कुल ओरिजिनल ज़िंदगी। हम अपनी मेहनत करके खाते हैं। तो आप रशिया से हैं, रूस से? रूस। ठीक है। कितनी देर से हैं लकी रानी के मेरे को लकी रानी सर्कस में तकरीबन 25 साल हो गए। साथ? ये बच्चे और ये सब आपके, हाँ, फैमिली के साथ। तो इनको भी ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को भी आप आगे? ट्रेन कर अच्छा, लोग जो ये सोचते हैं ना मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि उसी प्रोफेशन में लाएं जो कर रहे हैं आप? देखो जी, बात सारी है कि जो सच है वो सच है। अच्छा, ये हमारी ज़िंदगी है, बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ है हमारी, बिल्कुल ओरिजिनल ज़िंदगी है। हम अपनी मेहनत करके खाते हैं। अजीब नहीं लगता पूरी फैमिली के साथ एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसी ज़िंदगी चल रही है आपकी घूमते फिरते हुए? ये हमारी आर्जी ज़िंदगी है, दुनिया भी हमारी आर्जी ज़िंदगी है। तो हमें अच्छा लगता है जब हम पब्लिक हमें देखती है, जब हमारे फ़न को देख के क्लैप करती है, तो हमारा फ़ख्र से सीना चौड़ा होता है कि शुक्र है मालिक का कि हमें देखने वाले भी इतनी कोई, हाँ, सलाहियत दी इतनी आपको सलाहियत अल्लाह रब ताला ने दी है। तो ये जो आप में चीज़ है वो आपके बच्चों में भी आपको नजर आती है? इंशाल्लाह इन बच्चों में है, ये बल्कि मेरे से 2 कदम आगे होंगे, इनको इतना ट्रेन कर देना है। गुड। तो ये बेटा है आपका? ये बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, क्या हाल है? सीख रहे हो अबू से? क्या सीखते हो? जमुना आती है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 5 हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, आप भी सीख रहे हो जिमनास्टिक और पढ़ते भी हो साथ? जी। स्कूल ये जो मस्जिद वाला इसमें जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? तो आप बताएं, आपको कैसा लगता है कैसे मियाँ के साथ रहना, जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, अब आदत हो गई है? जिधर ये उधर ही हम लोग। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे सर्कस के साथ, लकी रानी के साथ? 8 साल। 8 साल से हैं? तो कोई परेशानी नहीं होती आपको, यानी ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह? थोड़ा सा है। थोड़ी सी होती है। कितना अर्सा हो गया इन लोगों को आपके साथ रहते हुए? तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से ये लोग आपके साथ हैं। तो आप क्या उर्दू में बात करते हैं या आप इनकी ज़बान में बात करते हैं? इनकी ज़बान में तो जो बाकी लोग हैं वो इनसे किस ज़बान में बात करते हैं? वो उर्दू में भी बात करते हैं। कल भी जिस तरह आप लोगों ने 5 शो किए और अभी फिर दोबारा से आप काम पे चले जाएंगे, तो थकावट नहीं होती आप लोगों को? हाँ होती, हम भी इंसान हैं। है ना? अच्छा, तो आप भी 8-9 साल से हैं यहाँ पे सर्कस के साथ हैं? जी तकरीबन 8 साल। 8वां साल। तो आप रशिया से हैं, रूस से? हाँ, रूस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या हो अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है? ये अभी मेकअप कर रहे हैं, मेकअप करने के बाद खाना खाएंगे। अच्छा, तो खाना खा के फिर सर्कस में काम करने के लिए अभी जाएंगे। बारी आपकी? जी अभी बारी आप। खाना क्या खाएंगे अभी? ये अभी इधर हमारा पक्का है मुर्गा, अच्छा, अभी खा के जाएंगे। खा के जाएंगे? जी हाँ। अच्छा, बताएं, ये आप पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं? जी, कितना अरसा हो गया आपको लकी रानी के साथ? मैं तो शुरू से ही बचपन से बचपन से ही हैं यहाँ पे? पहले बड़े थे। अच्छा, हाँ जी, और उनके ये बाद आपके मैं, साथ? ये मेरी मिसेज है, ये बेटी। अच्छा, तो शादी भी आपकी यहीं पे हुई है? यहीं पे वाह वाह वाह। तो ये कहाँ से हैं, आपकी मिसेज कहाँ से हैं? यूक्रेन से। यूक्रेन। यूक्रेन से हैं? जी। तो
यहीं पे मुलाकात हुई लकी हाँ रानी जी में हाँ जी और आपने शादी कर ली? शादी हो गई। तो आपके बच्चों में से कौन करता है जिमनास्टिक? ये दोनों ही करती हैं। दोनों करती हैं? हाँ जी। उर्दू बोल लेती हैं अब आप? दोनों ज़बानें बोलती हैं, अम्मा की भी अब्बा की भी? मम्मा की थोड़ी थोड़ी बोलती हूँ, पापा उर्दू की ज़्यादा बोलती हो? अच्छा, तो आपको मुश्किल नहीं लगता इस तरह टेंट में रहना? नहीं पढ़ते हो आप? जी, क्या? स्कूल भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप भी सीख रही हो अभी साथ साथ और परफॉर्म भी करती हो? जी। ठीक है, तो कैसा लगता है लोग तालियां बजाते हैं? ऐसा सही लगता है। अच्छा लगता है। आपकी लाइफ थोड़ी टफ नहीं है इस तरह से मूव करना एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ये ठीक है? बस ठीक है, हमारी ज़िंदगी ही होती थी न, अच्छा, हमारा लाइफ होते थे ना, बचपन से होते थे तो बस अच्छा लगता है। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। ये चलाती है ना आप, छोटी सी साइकिल, और डर नहीं लगता आपको? शुरू में लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता? कभी गिरे हो ट्रेनिंग करते हुए या? नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी महीना हुआ है ये करते हुए। बस जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए? नहीं अभी अब कितनी देर बाद बारी आपकी? 1 मिनट के बाद। मुश्किल नहीं लगता है आपको? चला यहाँ चला सकती है? जी ना, हाथ छोड़ो ना। तैयारी हो रही है? हाँ तैयारी हो रही बस है। शो शुरू करेंगे। हाँ, कल शिंच। बात होगी यार, थके नहीं आप लोग? थकावट तो है, अभी तो आंख भी नहीं। अच्छा, तो जिंदगी आप कैसे गुजरती है? सब चीजें वही, टूथपेस्ट वही, हर चीज साथ साथ। कितना अर्सा हो गया आपको सर्कस? 15 साल बचपन से है? बचपन से। इस लकी रानी सर्कस में कब से हैं आप? 10 साल तक। 10 साल से लकी रानी सर्कस में है? हाँ, जाना तो आना वापस। अच्छा, पहले जाना आना लगा रहता है आपका। तो मुश्किल नहीं होती आपको एक जगह से दूसरी जगह इस टेंट में रहना? प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, आदत पड़ गई है। नाज़रीन, लकी रानी सर्कस के बानी और मौजूदा जो मालिक हैं उनके वालिद मियां फरजंद अली, उनके खैमे की पूरे पंजाब में बड़ी धूम हुआ करती थी और ये लोग कहते थे कि जो अरब के शेख हैं उनके खैमे भी इनके खैमे की सजावट और बनावट के आगे बिल्कुल मान हैं। तो उनके साहिबजादे का खैमा किस तरह का है ये आपको अंदर चल के दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर ये कहा जाए कि दुनिया की वाहिद मोबाइल सर्कस में, और लकी रानी सर्कस के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां राशिद फरजंद अली। सर बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने हमें, और आपकी सर्कस के भी कुछ मनाजिर अपने नाज़रीन तक हमने पहुँचाए हैं और पहुँचाएँगे। लोगों की दहलीज तक ले जाकर आप उन्हें तफरीह फराम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट फराम कर रहे हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया साथ तो देती होगी सर, आपका ताउन करती होगी? पहले तो हुकूमत और इंतज़ामिया का मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारा उनका चोली दामन का साथ है। 42 साल हमें हो गए हैं इस चोर सिपाही के खेल को खेलते हुए, क्योंकि मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि सम टाइम हम इस मुल्क के सिपाही बन जाते हैं और सम टाइम हमें चोर का खिताब दे दिया जाता है। सिपाही हम तब होते हैं जब लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, और चोर हमें तब बना दिया जाता है जब बगैर किसी वजह के हमें बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट की चूँकि काफ़ी कमी है, और कल्चर हमारा जो हमारे ट्रेडिशन है, जो ओल्ड ट्रेडिशन पंजाब के हवाले से स्पेशली है, वो मेले ठेले ही हैं। जैसे आज का इस फेस्टिवल कुरैशी मोड़ में हम ये कर रहे हैं, ये बड़ा पुराना एक फेस्टिवल है, तो
तो जो पाकिस्तान की तारीख में सूफिया ने, बुजुर्गान दीन ने जो खिदमात की हैं, उनके सालाना उर्स पाक होते हैं। तो उर्स बेसिकली पर्शियन का लफ्ज़ है जो जिसका मतलब होता है ईद। तो जब जिस दिन ये बुज़ुर्ग इस दुनिया से विसाल करते हैं तो वो उनके लिए ईद का समा होता है, क्योंकि अल्लाह की और उसकी मुलाकात होनी है। तो उनकी खुशी में ये फेस्टिवल्स होते हैं। तो चूँकि ये पंजाब की पुरानी रवायत है और हम चलते हैं और बाकायदा इंतज़ामिया से इसका NOC लिया जाता है। आप काम किस तरह से करते हैं? यानी एक आम आदमी के लिए ये समझना कि रोज़ाना शो करना, रोज़ाना 4 शो करना, और 2 ऐसे मकामात पर बाज़ औक़ात के जब 300, 400 किलोमीटर का फासला है और एक दिन लकी ईरानी सर्कस परफॉर्म करती है, अगले दिन 400 किलोमीटर दूर भी लकी ईरानी सर्कस का शो होता है। सो हाउ डू यू वर्क? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है बजाय जैसे पुराने ज़मानों में लोग कहते होते थे कि जे बंजारे आए हैं तो वो मेला ठेले का समा है, उनके कनाते तंबू लगे हैं और अभी 2-1 दिन के बाद वहाँ पे फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। तो ये वही ट्रेडिशन है जो चल रहा है आज भी। उस ज़माने में लोग बैलगाड़ियों पर सफ़र करते थे, फिर आगे मॉडिफाइड फार्म आती गई, जैसे जैसे उसमें तब्दीलियाँ आती गई वैसे वैसे लोग तब्दील होते गए। आज के इस दौर में हमारे पास राउंड अबाउट की 40 ट्रक सामान होता है जो वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्ट करना होता है। 40 ट्रक 450 और 500 के इन बिटवीन वी हैव अ पीपल स्ट्रेंथ इन आवर अरीना। वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, आज आपने जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मेले का हवाल जाना। ये वही मेले ठेले हैं जिन्होंने इनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार जैसी कदावर लोक शख्सियात को जन्म दिया है। इन्हीं मेलों ठेलों की वजह से बिलखुसूस पंजाब के लोग अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे से मिलने की तरबियत पाते हैं और सबक सीखते हैं। आखिर में बस इतनी सी गुजारिश कि अगर इनकी भलाई के लिए, इनके फ़रोग़ के लिए कुछ नहीं किया जा सकता तो कम अज़ कम इनकी राह में रोड़े ना अटकाए जाएं।